नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कल हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, अपलोड किया गया था, जिसमें हमने घरेलू हिंसा के मामलों में प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। और कई लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके कुछ क्वेश्चन भी पूछे। उसी के संबंध में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करना कैसे है, स्टेप क्या लेना है आपको। कई लोगों के मन में ये होगा कि चलो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन अभी करना क्या है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों क्या है कि एक तो सबसे बड़ा सवाल कई लोगों के मन में ये होगा कि अगर हम प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्या कोर्ट इसकी परमिशन देगी, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर एक सरकारी कर्मचारी होता है। तो क्या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमको किसी अधिकारी की परमिशन नहीं लेना पड़ेगी? क्योंकि नियम तो ये कहता है, जो सीआरपीसी में सेक्शन 197 था, जो आपकी जो नया बीएनएस एक्ट आया है, बीएनएनएस जो सीआरपीसी की जगह पर आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब जो भी फुल फॉर्म है उसका, तो उसमें सेक्शन 218 है। ठीक है, सेक्शन 218 है, जो नया सीआरपीसी का वर्जन आया है, जिसका नाम भी चेंज हो गया, बीएनएनएस हो गया है। और जो पुराना सीआरपीसी है उसका सेक्शन 197 है। ठीक है, जिसमें कि बताया गया है कि जज और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हमें कार्रवाई करना है, तो उसमें क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपका केस पहले से चल रहा है तो आप पर सीआरपीसी ही लागू होगी, बीएनएनएस लागू नहीं होगा। ये चीज़ समझ ले अच्छे से पहले तो। ठीक है, तो सेक्शन 197 बोलो या 218, दोनों में कोई चेंज हुआ नहीं है, बात सेम लिखी है, बस सेक्शन के नंबर बदले हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कानून के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है, उसका वायलेशन करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी भी बड़े अधिकारी की परमिशन की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और जो आपकी आईपीसी है, मैं उसमें सेक्शन 166A की बात कर रहा हूँ, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो उसको फॉलो करने थे, वो लॉ के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, जो डायरेक्शन दिए गए थे या दिए गए हैं, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और उस कार्यवाही के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना है आपको। ये सीआरपीसी की सेक्शन 197 में लिखा हुआ है और बीएनएनएस के सेक्शन 218 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो घरेलू हिंसा का सेक्शन 35 है, जिसमें कहा गया है कि अगर सद्भावपूर्वक संरक्षण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इसका मीनिंग समझ लीजिए। जो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ईमानदारी से अपना काम करता है और उस दौरान उससे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तब उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात लिखी हुई है। भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, यही प्रावधान आरटीआई एक्ट में भी है कि लोक सूचना अधिकारी अगर सद्भावपूर्वक काम करता है और उस दौरान उससे कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उस लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये उसमें लिखा हुआ है। उसी तरीके से ये घरेलू हिंसा में लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर उसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है तब। लेकिन यहाँ तो कोई अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा ही नहीं रहा है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम में सेक्शन 31 में कहा गया है, जो उसकी ड्यूटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, जो उसको करना चाहिए, वो तो करता ही नहीं है। कभी भी घरेलू हिंसा का मुकदमा जब दर्ज होता है तो वन स्टॉप सेंटर में किसी महिला के बयान हो जाते हैं और वो महिला वहाँ जाके
मेरे ख्याल से कई बार तो खुद ही अपने हाथ से सब कुछ लिख देती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर उस पर सील लगा के उसी की रिपोर्ट बना के वापस कोर्ट भेज देता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जाती, तो वहाँ पर उसको सेक्शन 35 का लाभ नहीं मिलेगा। घरेलू हिंसा के सेक्शन 35 का लाभ उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक कार्रवाई की ही नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। जो लॉ के डायरेक्शन थे उसको उसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसको सेक्शन 35 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, उसके अगर आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं और सेक्शन 166A, जो कि मेरे ख्याल से सेक्शन 199 हो गया है BNS में, ठीक है, तो उसमें अगर मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी बड़े अधिकारी से, ऊपर के अधिकारी से या गवर्नमेंट से मुकदमा चलाने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात ही कानून में लिखी हुई है ये बात। ठीक है, कानून में क्या लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा अपराध है जो किसी महिला के प्रति बलात्कार वगैरह हो गए, पॉस्को वगैरह हो गए, ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 166A वगैरह हो गए, ठीक है, जिसमें कि हम किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा करवाते हैं अगर वो कानून को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे मामलों में सरकार की परमिशन नहीं चाहिए होगी या किसी बड़े अधिकारी की परमिशन नहीं चाहिए होगी। ऐसे मामले डायरेक्ट चलेंगे किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ। ठीक है, ये वाली बात है। तो अगर किसी को ये लगता है कि परमिशन वाली बात है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि परमिशन जो हम लेते हैं सरकार से या बड़े अधिकारियों से, उसको लेकर भी नियम बदल गए हैं अब। ठीक है, पहले तो ये था कि 2-2 साल हो जाते तो परमिशन मिलती नहीं, लेकिन अब जो है 90 दिन का समय दिया गया है, सॉरी शायद 120 दिन का दिया गया है, जिसमें कि आपको परमिशन के लिए लेटर लिख देना है कि हम इस अधिकारी के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा चलाना चाहते हैं और इसके खिलाफ हमारे पास ये एविडेंस है, तो कृपया परमिशन दी जाए। अगर 4 महीने में ऊपर से परमिशन नहीं आती है तो इसमें ऑटोमेटिक फिर कोर्ट मान लेगी कि मुकदमा चलाने की परमिशन मिल चुकी है। ये जो नया लॉ आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने ये बता दी कि एक धारा ऐसी जिसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बाकी धाराएं लगाना चाहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर पर, आपको लगता है कि ये धारा और लग सकती है तो आप लगाइए। ठीक है, और उन धाराओं के तहत आप जो हैं उसके ऊपर के अधिकारियों से, ठीक है, और जहाँ और गवर्नमेंट से परमिशन के लिए लेटर लिख दीजिए कि हमने इनके खिलाफ ये मुकदमा दाखिल किया है या करना चाह रहे हैं, तो हमें परमिशन दी जाए, और जो भी एविडेंस आपके पास है उसकी कॉपी उन सबके साथ लगा दें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें होना शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उस पर दबाव बनेगा। ठीक है, और अगर 120 दिन में परमिशन नहीं आती है तो ऑटोमेटिक मुकदमा शुरू हो जाएगा। तो परमिशन वाली बात पे भी इतना टेंशन नहीं है। दूसरी बात, हर धारा पे परमिशन नहीं लेना है। कुछ धाराओं में साफ कहा गया, जो मैंने बता दिया है आपको, कि इन धाराओं में किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने हेतु किसी भी अपर अथॉरिटी की या गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेना है। ठीक, तीसरी बात कि अगर वो सद्भावपूर्वक काम करता तो उस पर मुकदमा नहीं होगा, लेकिन कोई सद्भावपूर्वक काम नहीं कर रहा है। ये कैसे साबित हो रहा है? ये उसकी रिपोर्ट से साबित हो रहा है। सद्भावपूर्वक काम करने का मतलब जो उसका कर्तव्य था, उसका नैतिक कर्तव्य था, उसकी जो ड्यूटी थी, उसको ईमानदारी से निभाना था, लेकिन उसने उस ड्यूटी को नहीं निभाया। उदाहरण के लिए, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो ट्रैफिक को मेंटेन कर रहा है ईमानदारी से, और उसी दौरान मान लो उसने कुछ गलत, मतलब किसी को इधर जाना था, उसने गलती से इधर का हाथ दिखा दिया और 2 गाड़ियां टकरा गई, एक के हाथ पांव तोड़ गए। इसमें पुलिस वाले को किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक नॉमिनल मिस्टेक है और गलती से उसके साथ हुआ है। वो तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लाल बत्ती चल रही है, उसके बाद भी कुछ लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला उनको रोक लेता है और रोकने के बाद उनसे 500 का नोट लेकर छोड़ देता है। यहाँ पर उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यहाँ पर उसको सद्भावपूर्वक
कार्य करने का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों केसेस अलग अलग थे। तो जो धारा 35 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कहती है कि सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है प्रोटेक्शन, किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो वो इसलिए कि मान लो उसने ईमानदारी से अपना काम किया और कहीं उसमें कोई गलती रह जाती है तो इसके लिए उसे परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी निभाई ही नहीं है, ठीक है, सोम सपाटे में उन्हें रिपोर्ट बना दी है, तो वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है ऊपर के अधिकारियों की और सरकार की। मेरे ख्याल से जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश आपको करी है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।